नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के चलते किसान मजदूर मोर्चा के नेता और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने नेता सरवन सिंह पंधेर ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सभी को संबोधित किया और अमृतसर स्टेशन अधीक्षक से ट्रेन की डिटेल ली। आपको बता दें कि किसानों ने स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन रोकने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस समय बैकफुट पर आ गई है और इसलिए वे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही पंधेर पंजाब सरकार पर भी जमकर बरसे। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 20 ਨੂੰ ਤੇ 30 ਨੂੰ 3 ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਥਾ 10 ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, 20 ਨੂੰ ਤੇ 30 ਨੂੰ। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਡੇਟਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। मोगा जिला के गांव बिलासपुर और चुगावा में एनआईए की रेड हुई है। रविंदर सिंह 22 साल गांव बिलासपुर में मोबाइल सिम को लेकर पूछताछ उससे हुई। जानकारी के मुताबिक गांव चुगवा के रहने वाले राम सिंह के घर पर भी एनआईए की ओर से राम सिंह की माता और पत्नी से पूछताछ की गई। वहीं राम सिंह पे एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था और वहां 2 साल की सजा काटकर 6 महीने पहले ही अपने गांव चुगवा आया था और अब दिहाड़ी करता है। हालांकि एनआईए की इस रेड में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮ ਸੀ, ਫੋਨ ਡੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ? ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਫੜਾ ਗਏ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਭਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। और एक्ट्रेस शहनाज गिल के पिता ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और फोन पर पैसे भी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस का बयान सामने आया है कि शहनाज गिल के पिता को कोई धमकी नहीं मिली है। फोन कॉल्स पर झूठी रिपोर्ट दी जा रही है, जिसके बाद से अब उन पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस पर एक्ट्रेस शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह गिल ने कहा है कि पुलिस पहले भी 4 बार उन पर केस दर्ज कर चुकी है और अब भी पुलिस उन पर झूठा मामला दर्ज कर रही है। पुलिस उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान कर रही है। एकदम फैसला ले लिया कि जी कॉल आ फेक आ। एक बने तुम कह रहे तस्दीक कर रहे हैं, अगर एक कॉल वाकई तुम कोई गिरफ्तारी की है बारे च, कोई बंदा फड़िया वा, उन्हें कहा वा कि यह वीडियो फेक है, मेरे ते जिहड़ी भी बनती कार्रवाई करो, क्योंकि अगे भी इन्ने नजायज परचे किए एक होर सही। पर असी थोड़े दिनों तक हिंदू संगठन सारी मीटिंग कर रहे हैं इकट्ठे होकर, ये बारे जरूर कोई ना कोई हल कढ़ांगे। देखो मैनू 2 महीने पहला थ्रैट कॉल आई, 11 जनवरी को मैनू थ्रैट कॉल आई, 12 तरीक को मैं जाके SSP साहब दे दरखास्त दे के आया, महीने बाद गया, उन्होंने कहा जी दोबारा दरखास्त दे दो। मैं दोबारा दरखास्त दी, 2 महीने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक FIR भी नहीं दर्ज की। और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे 65 साल के किसान बलदेव सिंह की हालत बिगड़ने पर राजेंद्र अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
किसान 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर पर तैनात था और भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी था। जब हरियाणा पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे तो बलदेव सिंह भी आंसू गैस के गोले की चपेट में आ गए और उसे दूसरे दिन सांस लेने में दिक्कत हुई। साथ ही किसानों ने इसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस संबंध में संबंधित कर्मियों ने बताया है कि पुलिस द्वारा कागजात सौंपने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੰਨਾ ਗਲ ਛੱਡਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। बटाला में विधायक अमन शेर सिंह की तरफ से पार्क का उद्घाटन किया गया। पार्क में शहीदों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। वहीं करीब 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया गया है। शहीदों की प्रतिमाएं भी शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह, शहीद राजगुरु की प्रतिमाएं शामिल हैं। विधायक ने बताया कि शहर में चारों तरफ विकास कार्य चल रहे हैं ताकि लोगों को अच्छा वातावरण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जम्मू नेशनल हाईवे पर कंडियाल बाईपास पर 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। ये राष्ट्रीय ध्वज करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा, जो लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। वहीं इसके अलावा विधायक की तरफ से शहीद परिवार समिति के महासचिव कुंवर रविंदर विक्की व फौजी शहीद जवानों के परिवारों को भी बुलाया गया था। ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬਸ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਏ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। और अब खबर कपूरथला से है, जहां श्रीनाथ पैलेस के मालिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात अशोक कुमार ने पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि सुसाइड के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस बयानों के आधार पर अगली कार्रवाई करेगी। तौर पर पुलिस अफसर थाना श्री फड़ा लगाया जी अज मैंने मैसेज मिले इसका जी कि बसरा पैलेस किसी शासक ने फाहा लैके फाहा ले लिया जी जिससे मैं तुरंत पहुंचा मौके पर जी जितों पता लगा कि श्रीनाथ पैलेस के मालिक ने ये फाहा लिया। सर नाम वगैरह है कुछ? आशु शर्मा नाम है सर कोई कारण पता लगा जी उन्होंने कारण सामने आया सर? मालिक को नहीं कोई सुसाइड नोट मिला कोई सुसाइड नोट नहीं मिले जी ना कि पहले प्रत्यक्ष कारणों का पता लग सके। सर किन्ने बजे अपन ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ? करीब मेरे को पौना घंटा पहले मिली सी इतलाह जी। सर हुण अगली कार्रवाई जी वारसां जो बयान देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और कपूरथला पुलिस ने पिछले दिनों कपूरथला के गांव हुसैनपुर बुले में एक किसान की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा करते हुए बताया कि 5 मार्च को सुबह गांव के किसान बलबीर सिंह की लाश खून से लथपथ हालातों में बरामद हुई थी, जिस पर पुलिस को उसकी हत्या का शक हुआ था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना कबीरपुर में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जिस पर पता चला कि मृतक बलबीर सिंह के गांव के ही एक व्यक्ति की पत्नी से नाजायज संबंध थे और उसको इस दौरान आपत्तिजनक हालत में लखविंदर के पुत्र ने देख लिया था, जिस पर उन्होंने बलबीर सिंह को मारने की योजना बनाकर अपने अन्य रिश्तेदारों को इसमें शामिल कर योजनाबद्ध ढंग से तेजधार हथियारों से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस सारे मामले में लखविंदर सिंह, उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बेटे समेत इन 3 अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਕਬੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਵੀ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਦ ਫਸਟ ਕਲਪ੍ਰਿਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਕਬੀਰਪੁਰ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੈਨਡ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। और संगरूर में एक निजी फैक्ट्री में विवाद के बाद गोलियां चली, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद से फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र पाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी फैक्ट्री में 60 से 70 लोग गायब थे, अनुमति लेकर दाखिल हुए थे, जिसके बाद से फैक्ट्री में पड़ा सामान ले रहे थे और अन्य जरूरी कागजात भी ले रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने निजी पिस्तौल से गोली चला दी। वो केवल अपनी जान बचाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों लगभग 15 लाख रुपए का समझौता हुआ था, जिसके बाद से कोर्ट में उन्होंने ये रकम दी, लेकिन अब उन्हें फिर से परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें कल आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो पुलिस से न्याय की मांग करते हैं ताकि भविष्य में उनके साथ ऐसी कोई घटना न हो। फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ 5-7 ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀਗਾ कैमरे सिस्टम सी सारे वो भन्ने जी पहले इन्होंने, फिर मेरिया फाइलां फुलां जो साडा विच कंप्यूटर का समान सीगा वो सारा साडा इन्होंने चक के आपदा ट्राली दे विच पाया। और पंजाब सरकार ने शिक्षा में घोटालों को रोकने और लोगों की लूट को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और कोई भी बुक स्टोर अपनी मर्जी से एक भी स्कूल की किताबें या कॉपियां नहीं बेचेगा, लेकिन इस सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन दीनानगर का एक दुकानदार प्रिंटेड किताबें बेच रहा है। स्कूल के नाम की कॉपी किताबें रखी जा रही है और आपको बता दें कि ये किताबें किसी अन्य बुक स्टोर से नहीं मिलती हैं और ना ही कॉपियां मिलती हैं। उन्हें मजबूरन बुक स्टोर से किताबें कॉपी लेनी पड़ती है। जब भी ये मामला विभाग के ध्यान में आने पर डीओ एलिमेंट्री परमजीत ने बताया कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार प्राइवेट स्कूल प्रिंट कॉपी कवर नहीं बेच सकता। मामला आया है, ठीक है, कि एक ही बुक स्टोर तो प्रिंट कीतियां कापियां कवर 2 स्कूल कर रहे काम ते इन्हां स्कूलों की मैं पूरी जांच करवावांगी, ठीक है। वैसे बेच सकते या नहीं बेच सकते? हाँ जी, कोई नहीं बेच सकते या नहीं बेच सकते? नहीं। तो की कार्रवाई जे दोषी पाए जाते तो की कार्रवाई हो सकती है ना? जो बनती कार्रवाई की। जिला बार एसोसिएशन की मेंबर रितिका गुप्ता को पीसीएस जुडिशियल के लिए चुना गया है। जिला बार एसोसिएशन ने उनको सम्मानित किया है और इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने रितिका गुप्ता को जज चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा है कि वो लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके एसोसिएशन के 3 मेंबर जज बन चुके हैं, जिनके बीच 2 लड़कियां और 1 लड़का था। हालांकि नई नियुक्त जो है जज रितिका गुप्ता ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है।
ਮਦਰ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾਂ। ਤੇ बस यही कहना चाहूंगी कि जे कोई भी इंसान मेहनत करता है तो उसकी लगन सच्ची होंगी है तो उन्हें सफलता मिल जाती है। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी पार्षद कंवर राणा को मेयर ने बाहर निकालने के निर्देश दिए। इस बीच बीजेपी पार्षद कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स लाने की मांग कर रहे थे। आप कांग्रेस के पार्षद और मेयर कुलदीप ने कहा कि आज सारे नियम और कायदे याद आ रहे हैं। 2 साल भी हाउस चला था, उस समय रूल रेगुलेशन कहां गए थे। हालांकि इस बीच बीजेपी पार्षद कंवर राणा और आप पार्षद जसबीर लाड़ी के बीच हाथापाई की नौबत की खबरें भी सामने आ रही हैं। काउंटिंग ऑफिसर सुनील कुमार ने बीजेपी पार्षद कंवर राणा से माइक लिया। और रेलवे डिवीजन के सीनियर डीसीएम शुभम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 6,000 विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं जैसे वंदे भारत ट्रेनों, कोच, रेस्टोरेंट, जनऔषधि केंद्रों और रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन, एक उत्पाद स्टॉल सहित कोचों के रखरखाव डिपो की आधारशिला रखी गई। 11,859 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने अमृतसर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव सुविधाओं से के उन्नयन के लिए आधारशिला भी रखी है। कई विभिन्न योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
12 मार्च को सुबह 9:30 बजे लगभग 6000 परियोजनाएं पूरे देश में, जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 85,000 करोड़ रुपए के आसपास है, उनका शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हमारे फिरोजपुर डिवीजन की भी हैं, जो हमारे डिवीजन के बहुत सारे जो स्टेशन हैं उन पे ये परियोजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण। हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।